यदि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनका भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तमाम षड्यंत्रों से, कुछ खेलों से, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अभी हाल ही में गेट्स भैया ने 2 वीडियो यूट्यूब पर डाल करके 1950 से 2020 तक का डाटा, बच्चों की मौत का डाटा निकाल करके कुछ ऐसे खुलासे किए हैं और बताया है कि क्या कारण था इन बच्चों की मौत का, और जिन बच्चों की मौत नहीं हुई उनको बचाया किसने और भविष्य में कौन बचाएगा आपके बच्चों को। इस तरह की कुछ जानकारियां दी हैं, लेकिन इस जानकारियों का जो काला सच है वो जानना आपको खुद पड़ेगा, और बाकी का जो गेट्स भैया दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं लोगों को, वो अब पूरे विश्व में मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दिखाया जाएगा, जिस तरह से गेट्स भैया की बाकी के और चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इससे पहले कि आप उस जाल में फंस जाएं और अपने बच्चों को असुरक्षित कंडीशन में डाल दें, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आज़ाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको डिटेल दिख रही होंगी। उसके अलावा आप हमारी टीम के सदस्य बन करके भी हमें सहायता कर सकते हैं। तो मेंबरशिप फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो जा करके भर सकते हैं। तो अभी हाल ही में 2 वीडियो विलगेट्स की आई। पहली वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। पहली वीडियो का इन्होंने टाइटल रखा था, आपको स्क्रीनशॉट बराबर में लगा भी दूंगा। तो इस वीडियो में उन्होंने मुख्यतः बायोटेक, जो कि टीका निर्माण कंपनी है, उसका प्रचार करते हुए या उसके गुण गाते हुए उन्होंने एक छोटा सा डाटा पेश करते हुए बताया कि निमोनिया से लगभग 40 लाख लोग का मतलब बच्चे, 40 लाख बच्चे मारे जाते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। लेकिन अब इस क्षेत्र में बायोटेक ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने जो टीका बनाया है वो इस निमोनिया के 7 स्ट्रेन्स है तो लड़ ही सकता है, और इनका काम चल रहा है कि ये 25 स्ट्रेन्स को भी कवर कर लेगा। यानी कि एक ही टीका से निमोनिया के अलग अलग वेरिएंट या अलग अलग स्ट्रेन्स हैं उनसे लड़ाया जा सकता है। तो ले दे करके संजीवनी बूटी बना रही है बायोटेक टीका के रूप में, ऐसा गेट्स भैया प्रचार करने उनकी कंपनी में पहुंच गए। आप वीडियो में भी बराबर में देख रहे होंगे कि वो कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि टीका आखिरकार कितना सुरक्षित होने वाला है अब आपके बच्चों के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि ये कि सारा गेट्स भैया कर रहे हैं कि अब आपके बच्चों के भविष्य में टीका का कितना बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जब कार्य हो रहा है टीका पर, तो जाहिर सी बात है वो जब आपके बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो ये पूरी तरह से साम दाम दंड भेद सभी तरीकों से ये कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों तक अब ये टीका पहुंच जाए। तो अब ऐसे में यदि आप नहीं भी लगवाना चाहते हैं तब आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा पहले से ही। दूसरी वीडियो की अगर बात करें तो दूसरी वीडियो में इन्होंने टाइटल डाला है व्हाई डू चिल्ड्रन डाई, बच्चे क्यों मरते हैं। इन सब पर डाटा पेश करते हुए उन्होंने बताया कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे वो अगर 1950 का डाटा देखें तो 20 मिलियन बच्चों की मौत होती थी। उसके अलावा 2000 तक की बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये घट करके हो गया 9.7 मिलियन। और उसके बाद अभी हाल ही में अगर डाटा की बात करें तो 2019 में ये डाटा घट करके हो गया 5 मिलियन। यानी ये एक बहुत बड़ी सफलता। अब गेट्स भैया बता रहे हैं कि हमने रिड्यूस किया है इस डाटा को बच्चों का टीकाकरण करके, अर्थात ये कह रहे हैं कि हमने पिछले सालों से जब से टीका बच्चों को दिया है, इस टीका ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जानें बचाई हैं और जो मरने का जो दर थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरी है। और आगे कह रहे हैं गेट्स भैया इस वीडियो में कि जो बच्चे हैं 82% बच्चों की जो डेथ होती है 5 साल से कम उम्र में, वो 82% तो केवल इन्फेक्शियस डिजीज के कारण होती है, जैसे डायरिया, निमोनिया, मलेरिया। तो अब इन सब बीमारियों से बचाने के लिए गेट्स भैया कह रहे हैं कि भविष्य में आपके बच्चों को हर बीमारी की
ऐसे टीका देने होंगे जिन टीका के कारण आपके बच्चे सुरक्षित हों। तो एक तो टीका एक उपचार के तौर पर गाइड्स भैया बता रहे हैं, उसके अलावा हैंड सैनिटाइज, बच्चों को सैनिटाइज किया जाए शुरू से ही, ऐसा भी ये सलाह दे रहे हैं। टेम्परेचर चेक करते रहें, डॉक्टर्स की देख रेख में रखें, बहुत सारी इन्होंने बात बताई है। उनमें से एक बात जो मैं भी सहमत हूँ, इन्होंने कहा है कि बचपन में जो बच्चा होता है छोटा सा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉडी को वार्म रखना है, उसके लिए माता की छाती से उसको लगा करके रखें। तो ये नेचुरली है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन बचपन से ही बच्चे को वो सैनिटाइज के तौर पर केमिकल में डाल देना, या उस बच्चे का भी जन्म हुआ नहीं है कि उसके बच्चे के अंदर जो प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें डाल करके पहले से ही भेजी हैं, आप अलग से टीका ठोंक देना या टीका के रूप में केमिकल ठोंक देना कहाँ तक जायज़ हो सकता है, इस पर एक विचार करने की ज़रूर आवश्यकता है। लेकिन अब बात करते हैं, देखिए ये डाटा तो गेट्स भैया ने दिखाया है, लेकिन क्या ये डाटा सच है? तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इंटरनेट पर अगर थोड़ा समय निकाल करके इस डाटा को खोजेंगे और अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो मैं चाहूँगा कि ये वाला जो डाटा दिखाया है कि टीका के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जिनको टीका लगाया गया, उनकी जो मृत्यु दर है वो घटी है या बढ़ी है। तो मैं इसका डाटा कोशिश करूंगा, अभी तक तो मेरे पास मिल नहीं पाया था तो मैंने इस वीडियो में साझा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप भी सर्च करें, आप चाहेंगे तो मैं भी सर्च करके एक डाटा दिखा भी दूंगा कि ये जो कहानी है ये बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स, कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स के आए थे, हालांकि उन्होंने वो डाटा एक्सप्लोर नहीं किया था तो मैं इस वीडियो में स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे नामी पॉपुलर डॉक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों के, खासकर टीका को लेकर के हमेशा ही इसकी सच्चाई बताते रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब से ये टीकाकरण वगैरह स्टार्ट हुआ है तो बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले देखने को ही नहीं मिलती थी और अब वो बच्चों में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा देखिए, अब आप कहेंगे कि नहीं यार ऐसे हवा में बात करने से कैसे काम चलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि टीका के बाद ही मृत्यु दर घटने की बजाय बढ़ी है और जो मौत का जिम्मेदार है वो ये इन्फेक्शियस डिसीज़ की बजाय वो टीका ही है, तो ये सब जानने के लिए अगर आप हवा में बातें ना करें और जांच भी करना चाहें तो बड़ा सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपके आसपास यदि कोई बुजुर्ग माता हैं, दादाजी हैं, आप उनसे एक बार मालूम कीजिए कि जब वो उस समय भी उन्होंने अपना ज़माना देखा होगा और आज का भी वो ज़माना देख रहे हैं। उस समय जब उनके यहाँ पर बच्चे घर पर ही पैदा होते थे, उनको कोई भी टीका बीका किसी तरह का नहीं दिया जाता था, उस समय जब गली मोहल्लों में या गांव में बच्चे पैदा होते थे तो उस समय ज़्यादा लोग बच्चे मरते थे, या फिर इस समय वर्तमान में वो देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है प्रेग्नेंट महिला को, उसके बाद उनको तरह तरह के टीके भी लगाए जाते हैं। तो अब के समय में आप जो रियलिटी ज़मीनी स्तर की जो उनका अनुभव है जानने का प्रयास करेंगे, तब आपके जो बुजुर्ग हैं वो खुद आपको सबूत दे देंगे कि टीका के बिना लोग ज़्यादा मरते थे या टीका के बाद ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो अब ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन अब सब, जैसे कि मैंने कहा था कि आप भविष्य में अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखनी होगी। तो अब ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ कि गेट्स भैया ने भी वीडियो के माध्यम से तो खैर ये जनता को बताया ही है, लेकिन आपको बता दूँ कि हर एक देश के ज़्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनमें गेट्स भैया का अच्छा खासा रोल रहता है, और गेट्स भैया के द्वारा सुझाव दिए गए जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो अक्सर, चाहे वो WHO हो या बाकी की और संस्थाएं हैं, वो उनके द्वारा माना भी जाता है। तो भविष्य में आप देखेंगे, और ऐसा अभी भी चालू तो हो चुका है, कि आपके बच्चे को, अभी एक खबर आपने देखा था कि जब तक छोटे, अगर किसी सरकारी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को लेकर जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो बच्चे को जब तक सब कुछ टीकाकरण नहीं होगा तब तक उसकी छुट्टी नहीं करेंगे। यानी इनका टारगेट ये है कि पैदा होते ही, बर्थ टाइम में ही बच्चे को इतने टीका दे दिए जाएं ताकि बाद में यदि वो इन टीका के विरोध में भी आ जाए, टीका नहीं भी लेना चाहे, तो उसके पास कोई विकल्प भी ना हो। तो ऐसे में अब ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि अब अपने जो भी खासकर गर्भ धारण की हुई महिला हैं वो एक बार ज़रूर सोच लें कि अपने बच्चे की जो डिलीवरी है वो कहाँ करानी है, कैसे करानी है। जिस भी अस्पताल में आप जाएं पहले से बात कर लें कि हमें टीका लेना है कि नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही समझ लें और
अब वो नेचुरल टीका अपने बच्चों को देना चाहते हैं जो कुदरत ने दिया है, या फिर ये कृत्रिम टीका देना चाहते हैं, वो आपके विश्वास के ऊपर है। यदि आपको लगता है कि हाँ गैट सही वाला जो टीका है वो ज़्यादा फायदेमंद है तो लगवा सकते हैं, अदरवाइज़ प्रकृति खुद ही बच्चे के अंदर ऐसे हथियार भेजती है कि वो बच्चे की सुरक्षा खुद कर सकता है। चलिए, और भी जानकारी के लिए अवेकन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और भी इन्फॉर्मेशन साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।